नंबर 12, जैसा कि आप देख पा रहे हो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पास का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग फिगर को ड्रॉ कर लेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो ए बी कोई भवन है तथा सी डी कोई केबल टावर है। भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पास का अवनमन कोण 45 डिग्री है। चूंकि ए तथा बीडी दोनों पैरेलल लाइन है और एडी लाइन इसे कट करती है, इसलिए कोण ईएडी इक्वल हो जाएंगे कोण एडीबी के तथा भवन की ऊंचाई 7 मीटर दी हुई है जबकि टावर की ऊंचाई हमें फाइंड करनी है। अब हम लोग सपोज कर लेते हैं केवल टावर की ऊंचाई इक्वल टू सीडी। अब आप इसे लिख लोगे। इस फिगर को जब आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि यह समकोण त्रिभुज की तरह दिख रहा है। अब हम लोग समकोण त्रिभुज एबीडी में डिस्कस करेंगे। सो आप लिखोगे देयरफॉर समकोण त्रिभुज एबीडी में। जब आप समकोण त्रिभुज एबीडी को ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे एबी जो कि भवन है ये लंब का काम कर रही है जबकि बीडी आधार का काम कर रही है। अब आप जस्टिफाई करोगे कि साइन कोस टेन इन तीनों में से किसके फॉर्मूले में लंब और आधार आता है तो आप पाओगे 10। इसका मतलब यह हुआ कि इसे हम लोग 10 की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो आप लिखोगे tan थीटा, बट थीटा की वैल्यू 45 डिग्री दी हुई है तो tan 45 डिग्री इक्वल टू इनफैक्ट tan थीटा का फॉर्मूला लंब अपॉन आधार होता है और समकोण त्रिभुज एबीडी में लंब वाला साइड एबी है एंड आधार वाला साइड बीडी। तो आप लिखोगे एबी अपॉन बीडी। tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो आप 1 अपॉन 1 लिखोगे इक्वल टू एबी। एबी इनफैक्ट भवन है जिसकी हाइट 7 मीटर दी हुई है। सो हम लोग एबी की वैल्यू पुट कर देंगे एंड बीडी को हम लोग एज इट इज ही रहने देंगे। बीडी को जैसे ही आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट बीडी का होगा इक्वल टू 7 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 7। इस प्रकार बीडी की वैल्यू 7 मीटर हो जाएगी। अब हम लोग समकोण त्रिभुज एईसी में डिस्कस करेंगे। तो आप लिखोगे इसलिए समकोण त्रिभुज एईसी। समकोण त्रिभुज एईसी में सी जो कि लंब का काम कर रही है एंड एई जो कि आधार का काम कर रही है। अब आप जस्टिफाई करोगे कि साइन कोस टेन इन तीनों में से किसके फॉर्मूले में लंब और आधार आता है तो आप पाओगे 10। इसका मतलब यह हो रहा है कि इसे भी हम लोग सॉल्व करने के लिए 10 का ही हेल्प लेंगे। तो आप लिखोगे tan थीटा, tan थीटा, बट थीटा की वैल्यू उस बार 60 डिग्री दी हुई है तो थीटा की स्पेस पर हम लोग 60 डिग्री पुट कर लेंगे। तो tan 60 इक्वल टू tan थीटा का फॉर्मूला लंब अपॉन आधार होता है और समकोण त्रिभुज एईसी में लंब वाला साइड सीई है जबकि आधार वाला साइड एई। तो आप लिखोगे सीई अपॉन एई। tan 60 की वैल्यू √3 होती है तो tan 60 की वैल्यू हम लोग √3 पुट करेंगे इक्वल टू सीई। तो सी इसको हम लोग एज इट इज रहने देंगे अपॉन एई। अब आप ध्यान से फिगर को देखोगे तो आप पाओगे इस फिगर में एई एंड बीडी ये दोनों के दोनों आपस में इक्वल हैं तो हम लोग एई के बदले बीडी को भी पुट कर सकते हैं। सो अब हम लोग एई के बदले बीडी पुट कर देंगे। अब इसके अपॉन आप 1 लगाओगे एंड फिर इसे सॉल्व करेंगे हम लोग। अब √3 को आप बीडी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो √3 बीडी होगा इक्वल टू सी को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे दैट इज सी तो √3 है इस जगह हम लोग रहने देंगे इंटू बीडी। बीडी की वैल्यू हम लोगों ने जस्ट फाइंड किया है 7 मीटर तो इसके बदले में आप 7 लिख दोगे इक्वल टू सीई दैट इज सीई की वैल्यू 7√3 मीटर हो जाएगी। हम लोगों ने सी की वैल्यू फाइंड कर ली है। एक्चुअली हमें केबल टावर की हाइट
फाइंड करनी है तो केबल टावर की हाइट को आप क्या लिख सकते हो, सीई प्लस डी। तो आप लिखोगे सिंस CD इक्वल टू, CD को आप क्या लिख सकते हो, सीई प्लस डीई। CD ये टावर की हाइट है, तो CD को आप एज इट इज रहने दोगे। सीई की वैल्यू हम लोगों ने जस्ट फाइंड की हुई है 7√3 मीटर, प्लस डीई की वैल्यू 7 मीटर हो जाएगी, बिकॉज AB जो कि भवन है ये इक्वल हो जाएंगे ED के, ठीक ना, ED और DE सेम ही है, बदले में हम लोग 7 मीटर पुट कर देंगे। CD इक्वल टू, इन दोनों में से आप 7 को कॉमन कर लोगे, जैसे ही इन दोनों से आप 7 को कॉमन करोगे तो रिजल्ट ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर का होगा। तो इस प्रकार ये CD की वैल्यू हो जाएगी। CD हम लोगों ने टावर की हाइट को सपोज किया है, तो लिख देंगे हम लोग, अतः टावर की ऊंचाई इक्वल टू 7 ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग फिगर को ड्रॉ कर लेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ए बी कोई लाइट हाउस है जो समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची है और इसके शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों डी और सी के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। जब फिगर को आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि एओ तथा बीडी दो पैरेलल लाइन है और एडी तथा एसी लाइन इसे कट कर रही है, तो जेड वाले एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। इस प्रकार लाइट हाउस की ऊंचाई दी हुई है और दोनों जहाज जो लाइट हाउस की ओर है उनके बीच की दूरी हमें फाइंड करनी है। अब हम लोग सपोज कर लेंगे कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी इक्वल टू x मीटर। अब आप इसे लिख लोगे, माना कि दो जहाजों के बीच की दूरी इक्वल टू x मीटर। अब आप इस फिगर को ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि यह समकोण त्रिभुज की तरह दिख रहा है। सो सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज एबीसी में डिस्कस करेंगे। सो इसलिए आप लिख लोगे देयरफॉर समकोण त्रिभुज एबीसी। समकोण त्रिभुज एबीसी में एबी जो लाइट हाउस है यह लंब का काम कर रही है, जबकि बीसी आधार का काम कर रही है। अब आप जस्टिफाई करोगे कि साइन कोस टेन इन तीनों में से किसके फॉर्मूले में लंब और आधार आता है, तो आप पाओगे 10। इसका मतलब यह हुआ कि इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग 10 का यूज करेंगे। सो आप लिखोगे tan थीटा, बट थीटा की वैल्यू 45 डिग्री दी हुई है, सो थीटा की जगह हम लोग 45 डिग्री पुट करेंगे। tan थीटा का फॉर्मूला लंब अपॉन आधार होता है। समकोण त्रिभुज एबीसी में लंब वाला साइड एबी है एंड आधार वाला साइड बीसी, तो आप लिखोगे एबी अपॉन बीसी। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, इसके अपॉन भी आप 1 लगा दोगे, इक्वल टू एबी जो कि लाइट हाउस है इसकी ऊंचाई दी हुई है 75 मीटर। सो एबी के बदले में हम लोग 75 मीटर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे अपॉन बीसी। इसको हम लोग एज इट इज रहने देंगे। बीसी को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट बीसी ही होगा, इक्वल टू में 75 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट 75 होगा। इस प्रकार बीसी की वैल्यू 75 मीटर हो जाएगी। अब हम लोग समकोण त्रिभुज एबी डी में डिस्कस करेंगे। सो आप लिखोगे देयरफॉर समकोण त्रिभुज एबी डी। समकोण त्रिभुज एबीडी में एबी जो कि लाइट हाउस है यह लंब का काम कर रही है एंड बीडी आधार का काम कर रही है। अब आप जस्टिफाई करोगे कि साइन कोस टेन इन तीनों में से किसके फॉर्मूले में लंब और आधार आता है, तो आपका आंसर
10 होगा। इसका मतलब यह हुआ कि इसे भी सॉल्व करने के लिए हम लोग tan थीटा का ही यूज करेंगे। सो आप लिखोगे tan थीटा, वह थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दी हुई है तो थीटा की स्पेस पर हम लोग 30 डिग्री पुट कर देंगे। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू, एक्चुअली tan थीटा का फॉर्मूला लंब अपॉन आधार होता है, तो लंब वाला साइड AB है जबकि आधार वाला साइड BD। तो लिखोगे आप AB अपॉन BD। tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, इसकी वैल्यू हम लोग इस जगह पुट कर देंगे। AB की वैल्यू दी हुई है 75 मीटर, तो इसके स्पेस पर आप 75 पुट करोगे। अपॉन में BD है, इस BD को आप क्या लिख सकते हो, BC प्लस CD। तो आप यहां पर लिख दोगे BC प्लस का CD, BC प्लस CD। यदि आप इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो BC प्लस CD होगा, इक्वल टू 75 को आप √3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट 75√3 होगा। ओके, अब इसे हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। तो BC को हम लोग एज इट इज इस जगह रहने देंगे, प्लस CD की बीच की डिस्टेंस को हम लोगों ने x सपोज किया, सो इसके बदले में x लिख देंगे, इक्वल टू में 75√3, इसको हम लोग एज इट इज ही रहने देंगे। BC की वैल्यू हम लोगों ने जस्ट फाइंड की हुई है 75 मीटर, तो इसके बदले में आप 75 यूज करोगे, प्लस का x है इसको हम लोग एज इट इज ही रहने देंगे, इक्वल टू में 75√3, x को हम लोग इस जगह ही रहने देते हैं 75√3, प्लस 75 को आप इस जगह शिफ्ट करोगे तो ये माइनस का 75 हो जाएगा। x इक्वल टू, इन दोनों में से हम लोग 75 को कॉमन कर लेंगे। जैसे ही आप इन दोनों में से 75 को कॉमन करोगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ब्रैकेट में √3 -1 हो जाएगा मीटर में। इस प्रकार x की वैल्यू हो जाएगी 75 ब्रैकेट √3 -1 मीटर। x हम लोगों ने सपोज किया हुआ है दो जहाजों के बीच की दूरी, इस प्रकार दो जहाजों के बीच की दूरी 75 ब्रैकेट √3 -1 मीटर हो जाएगी। सो इसे आप लिख लोगे, अतः इस प्रकार दो जहाजों के बीच की दूरी 75 ब्रैकेट √3 -1 मीटर होगी। इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग सॉल्व करेंगे। नंबर 14, जैसा कि आप देख पा रहे हो, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग फिगर को ड्रॉ कर लेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो, AP 1.2 मीटर लंबी कोई लड़की है जो ग्राउंड से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। तब उसके आंख द्वारा गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, परंतु कुछ समय बाद गुब्बारे कुछ दूरी तय करती है, तब यही उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस प्रकार ग्राउंड से गुब्बारे की हाइट दी हुई है, जबकि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी हमें फाइंड करनी है। अब हम लोग सपोज कर लेंगे गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी इक्वल टू x मीटर। अब आप इसे लिख लोगे, अब इस फिगर को आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि यह समकोण त्रिभुज की तरह दिख रहा है। तो सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज ABC में डिस्कस करेंगे। सो आप लिखोगे देयरफॉर समकोण त्रिभुज ABC। समकोण त्रिभुज ABC में AB जो आधार का काम कर रही है एंड BC जो लंब का काम कर रही है। अब आप जस्टिफाई करोगे कि साइन कोसेटेन इन तीनों में से किसके फॉर्मूले में लंब और आधार आता है, तो आप पाओगे 10। इसका मतलब यह हुआ कि इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग tan का हेल्प लेंगे। सो आप लिखोगे tan थीटा, बट थीटा की वैल्यू इस जगह 60 डिग्री दी हुई है, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू
टेन थीटा का फॉर्मूला लंब अपॉन आधार होता है और इस समकोण त्रिभुज में लंब वाला साइड BC है जबकि आधार वाला साइड AB। तो आप लिखोगे BC अपॉन AB। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो tan 60 की वैल्यू हम लोग इस जगह पुट कर देंगे। BC को आप क्या लिख सकते हो, CQ माइनस BQ। अपॉन AB, इसे हम लोग एज इट इज ही रहने देंगे। CQ फिगर को यदि आप देखोगे तो पाओगे कि CQ की वैल्यू 88.2 मीटर दी हुई है, माइनस BQ। एक्चुअली BQ की जो हाइट होगी वो सेम हाइट AP की भी है, आई मीन AP इक्वल टू BQ। AP की हाइट 1.2 मीटर दी हुई है, इसलिए BQ की हाइट भी 1.2 मीटर ही होगी। सो इस वजह से हम लोग BQ के बदले में 1.2 मीटर पुट कर सकते हैं अपॉन AB। इसे आप एज इट इज ही रहने दोगे। 88.2 में आप जैसे ही 1.2 को माइनस करोगे तो रिजल्ट 87 का होगा अपॉन AB। अब इसके अपॉन में आप 1 लगाओगे एंड फिर नेक्स्ट इसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो √3 को जैसे ही आप AB के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट √3 इंटू AB हो जाएगा, इक्वल टू 87 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट 87 का होगा। अब आप AB की वैल्यू फाइंड करोगे तो 87 अपॉन √3। अब हम लोग इसे रेशनलाइज करेंगे। इसके लिए ऊपर एंड नीचे दोनों को आप √3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। एट्टी सेवन को आप √3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट 87 √3 होगा अपॉन √3 इंटू √3 दैट इज 3। अब आप 3 से इसको कैंसिल कर दोगे तो ये 29 राउंड में कैंसिल हो जाएंगे। दैट इज AB इक्वल टू 29 √3। इस प्रकार AB की वैल्यू 29 √3 मीटर हो जाएगी। अब हम लोग समकोण त्रिभुज AED में डिस्कस करेंगे। सो आप लिखोगे देयरफॉर समकोण त्रिभुज AED। जैसे ही हम लोग समकोण त्रिभुज AED में फोकस करेंगे तो आप पाओगे कि इस समकोण त्रिभुज AED में DE लंब का काम कर रही है जबकि AE आधार का काम कर रही है। अब आप बताओगे कि साइन कोसेटेन इन तीनों में से किसके फॉर्मूले में लंब और आधार आता है, तो आप पाओगे tan। इसका मतलब यह हुआ कि इसे सॉल्व करने के लिए भी हम लोग tan थीटा का ही हेल्प लेंगे। तो इस जगह हम लोग लिखेंगे tan थीटा, बट इस बार थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दी हुई है तो एंगल के स्पेस पर हम लोग tan 30 डिग्री लिख लेंगे। tan 30 डिग्री इक्वल टू, एक्चुअली tan थीटा का फॉर्मूला लंब अपॉन आधार होता है और इस समकोण त्रिभुज AED में लंब वाला साइड DE है जबकि आधार वाला साइड AE। तो आप लिखोगे DE अपॉन AE। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 होती है तो इसकी वैल्यू हम लोग इस जगह पुट कर देंगे इक्वल टू DE को आप क्या लिख सकते हो, यदि आप फिगर को ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि DE को आप लिख सकते हो DR माइनस ER। अपॉन AE। इस AE को आप क्या लिखोगे AB प्लस BE।
1/√3, इसे हम लोग एज इट इज ही रहने देंगे। नेक्स्ट आपके पास है डीआर की वैल्यू 88.2 मीटर दी हुई है, तो इसके बदले में हम लोग इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। माइनस ईआर की वैल्यू भी एपी के इक्वल होगी, बिकॉज एपी एंड बी क्यू एंड ईआर ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इस प्रकार ईआर की वैल्यू भी हम लोग 1.2 पुट कर सकते हैं। एबी की वैल्यू हम लोगों ने जस्ट फाइंड किया है 29√3 मीटर, तो इसके बदले में आप इसकी वैल्यू को पुट करोगे। प्लस बीई, तो इस बीई को हम लोग एज इट इज ही रहने देते हैं। (1/√3) इक्वल टू 88.2 में जैसे ही आप 1.2 को माइनस करोगे तो रिजल्ट 87 मीटर का होगा अपॉन 29√3 प्लस बीई। यदि फिगर को आप देखोगे तो आप पाओगे कि बीई भी सीडी के इक्वल है, बीई भी सीडी के इक्वल है। सीडी के बीच की डिस्टेंस को हम लोगों ने एक्स भी सपोज किया है, तो बीई के बदले में आप सीडी लिख सकते हो, बिकॉज सीडी एंड बीई ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो बीई की स्पेस पर हम लोग सीडी पुट कर देंगे। अब आप 29√3 प्लस सीडी, यदि आप इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट 29√3 प्लस सीडी हो जाएगा, इक्वल टू 87 को आप √3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 87√3 होगा। इस जगह सीडी दी हुई है और सीडी की वैल्यू हम लोगों ने x सपोज किया है, तो सीडी के बदले में आप x लिख लोगे, इक्वल टू में 87√3 ऑलरेडी पहले से ही है। अब आप क्या करोगे, 29√3 को इक्वल टू के इस साइड शिफ्ट कर दोगे, तो ये माइनस का 29√3 हो जाएगा। दैट इज x इक्वल टू 87√3 में जैसे ही आप 29√3 को माइनस करोगे तो रिजल्ट 58√3 मीटर होगा। इस प्रकार x की वैल्यू हो गई 58√3 मीटर, और x हम लोगों ने सपोज किया है गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी को। तो इस प्रकार गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी 58√3 मीटर हो जाएगी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग सॉल्व करेंगे।